लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, आप सही एक्सरसाइज करोगे, कंपाउंड मूवमेंट्स की मदद लोगे, तो कुछ ऐसी बॉडी ज़रूर हो सकती है आपकी, बिलीव मी। सो दैट्स अ ऑसम फिजिक, बहुत अच्छी होती है ये। सीधे सीधा यही समझ लीजिए कि जो बॉयज़ के लिए होता है वही गर्ल्स के लिए होता है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग का वो सच जो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से रिलेटेड है और आपको जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग इन फैक्ट्स को जानते नहीं होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे, तो इनको हम क्लियर करेंगे बहुत ही आसानी से, बड़े आराम से। सो डोंट टू वरी और वॉच दिस वीडियो करें। देखिए, आज की ज़िंदगी में हर इंसान, हर एक लड़का, हर एक लड़की चाहती है कि उनकी एक चिजल्ड बॉडी हो, अच्छी फिटनेस हो, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे तथ्य से वो रूबरू नहीं हो पाते हैं जिनके कारण उन्हें वाकई में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और इसका खामियाजा उन्हें अपनी एक्सरसाइज रूटीन में मिलता है और बहुत जल्दी वो गिव अप कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में। सो वॉच दिस वीडियो। फैक्ट नंबर 1, बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती है। वेल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बिना स्टेरॉइड के एक अच्छी बॉडी नहीं डेवलप की जा सकती है, अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ऑफ कोर्स यू कैन अचीव योर गोल। अगर आप एक अच्छी और चिजल्ड बॉडी पाना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन को सही रखिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में आप वर्कआउट कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, और आप अच्छी स्लीप लीजिए। जो सप्लीमेंटेशन वगैरह जो भी है, जो नेचुरल होता है, उनको यूज़ कीजिए, आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। इट्स पॉसिबल। ओके, स्टेरॉइड की कोई नीड नहीं है, आपने ना किसी तरह की साइकिल की नीड होती है। विपरीत इसी से रिलेटेड दूसरा फैक्ट है, स्टेरॉइड के बिना भी हम प्रो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बना सकते हैं। सी, जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो वाकई में बहुत सालों से वर्कआउट करते हैं, उनका जो रूटीन होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है हम आम इंसानों के मुकाबले। उनकी जो डाइट होती है, उनकी जो सप्लीमेंटेशन होता है, उनका जो रूटीन होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एक नॉर्मल वर्कआउट करने वाले इंसान से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिना स्टेरॉइड के प्रो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी नहीं बना सकते हो। इस बात को आप कंफर्म कर लो। इट्स ओवर कॉन्फिडेंस। ये सीधी सीधी मैं बात कहूँगा आपको, ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो उनके मोटिवेशन टाइप कि यस यू कैन अचीव योर बॉडी, जैसी चाहो वैसी आप अचीव कर सकते हो, प्रो बॉडी बिल्डर जैसी भी कर सकते हो नेचुरली। नहीं भाई, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जब तक आप अपने बॉडी में हार्मोन से छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक ये संभव नहीं है कि आप प्रो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बना सको, क्योंकि ह्यूमन की जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा वर्कआउट करते हो, तो ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाते हैं, बट एक लिमिट तक होता है। बट ये बात सीधी सीधी समझ लीजिएगा कि केवल स्टेरॉइड से ही बॉडी नहीं बनती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा आपको त्याग करना पड़ता है, एक तरह से कह सकता हूँ। आपके जो फेवरेट फूड्स है उनसे दूर रहना पड़ता है, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, आपको एक अलग दुनिया जीनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ अचीव होती है। केवल एक स्टेरॉइड से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई प्रो बॉडी बिल्डर बन के घूमता। सो रेस्पेक्ट देम, उनकी इज्जत कीजिए, वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं हमसे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, और ये बात आप कंफर्म कर लीजिए, समझ लीजिए, बिना स्टेरॉइड्स के आप प्रो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी नहीं बना सकते हो। करेक्ट, आप एक नॉर्मल, एक अच्छी वेल बिल्ड फिजिक बना सकते हो ऑफ कोर्स, बट प्रो बॉडी बिल्डर्स नो मेरे भाई, नहीं। फैक्ट नंबर 3, ज़्यादा देर तक वर्कआउट तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आप ज़्यादा रेपिटेशन मारते हो, ज़्यादा देर तक वर्कआउट करते हो, तब भी आपकी रिज़ल्ट में कमी आ सकती है। और अगर आप कम समय तक वर्कआउट करते हो तब भी आपकी रिज़ल्ट में कमी आ सकती है। सीधी सीधी बात ये है कि आपको एक प्रॉपर टाइम के अंदर और प्रॉपर टेंशन के अंदर काम करना होगा, इंटेंसिटी में काम करना होगा, ज़्यादा नहीं, लिमिटेशन में आप वर्कआउट कीजिए, इट विल बी बेस्ट। और शोध में भी पाया गया है कि मसल को टीयर करने के लिए, जो मसल ब्रेक करते हैं हम, ताकि वो नया टिश्यू वापस से न्यूट्रिशन के थ्रू बड़ा होकर बिगर बने, बेहतर बने, तो इसके लिए अगर आप एक सेट भी मारते हो प्रॉपर तरीके से तो भी मसल ब्रेक हो जाता है। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर 4 या 5 सेट भी करते हो तो भी मसल ब्रेक हो जाती है और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा सिटअप्स करेंगे तो हमारे पेट की चर्बी कम हो जाएगी। वेल, यहाँ ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और लोगों में होता भी है। देखिए, इसमें ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा
सिटअप्स करते हो या फिर एब्स का वर्कआउट करते हो तो आप सोचते हो कि आपका एब्डोमिनल मिड सेक्शन है वो पतला हो जाएगा, आपका वहाँ से वज़न कम हो जाएगा, कैंची की तरह काम करेगा, लाइक कैंची से काट दिया है, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सीधी सीधी बात समझ लीजिए। एक जगह से बॉडी फैट कम करना इट्स इम्पॉसिबल, ये होता ही नहीं है, और इसको आप अभी ही समझ लीजिए। गॉट इट। अगर आप जब तक ये तब होगा जब आप अपनी कैलोरी को डिक्रीज़ करोगे, सरप्लस से आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, तब ये पॉसिबल है। अगर आप सिटअप्स करते हो, यस ऑफ कोर्स आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है वो स्ट्रांग होगी, बट वहाँ की चर्बी घटना, इतना रिजल्ट आपने नहीं मिलने वाला है। गॉट इट। फैक्ट नंबर 5 ये है कि लड़कियों का और लड़कों का वर्कआउट अलग होता है। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा संबंध आपकी मसल से है। लड़कियों में भी मसल्स होती है, लड़कों में भी मसल्स होती है। लड़कियों को भी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होती है, लड़कों को भी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होती है। तो यहाँ पर आपको सीधी सीधी बात समझनी ये होगी कि दोनों का एक ही वर्कआउट होता है, चाहे आप आइसोलेशन करो, चाहे आप कंपाउंड मूवमेंट्स करो, दोनों में आपने सेम रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की कोई वर्कआउट करेगी लड़कों वाला तो उनकी बॉडी इस टाइप की कुछ हो जाएगी। सो इन भ्रम से दूर रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, आप सही एक्सरसाइज करोगे, कंपाउंड मूवमेंट्स की मदद लोगे, तो कुछ ऐसी बॉडी ज़रूर हो सकती है आपकी, बिलीव मी। सो दैट्स ऑसम फिजिक, बहुत अच्छी होती है ये। सीधे सीधा यही समझ लीजिए कि जो बॉयज़ के लिए होता है वही गर्ल्स के लिए होता है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होता है, और दोनों ही काम करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, और फैट डिक्रीज करने के लिए। गॉट इट। फैक्ट नंबर 6, स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स एक ही चीज़ होती है। अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो भी वो स्टेरॉइड है, अगर आप क्रिएटिन लेते हो वो भी स्टेरॉइड है, अगर आप BCAA लेते हो, ओमेगा 3 लेते हो, मल्टीवाइटामिन्स लेते हो, वो भी स्टेरॉइड्स है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई नो, बट आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, स्टेरॉइड इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड सप्लीमेंट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आपको सोचते हो कि स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स के रिजल्ट सेम होते हैं तो आप बिलीव करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टेरॉइड में आपको अगर रिजल्ट की बात करो तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हाइप होती है इनमें, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉपर, बहुत ज़्यादा अच्छा मसल मास गेन कर लेते हो अगर आप स्टेरॉइड साइकिल पर चलते हो। और अगर आप सप्लीमेंट्स पे हो जो कि नेचुरल होते हैं, एवरीबडी कैन यूज़ दैट, वो हमारे न्यूट्रिशन में आते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स में आते हैं, तो इनको एक दूसरे से कंपेयर करना इट्स रॉन्ग। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, बट सीधी सीधी बात ये, स्टेरॉइड्स जो कि आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रो बॉडी बिल्डर हो, इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो एज अ बॉडी बिल्डर, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन, आप नॉर्मल वर्कआउट करते हो, अच्छी फिजिक चाहते हो और गुड लुकिंग दिखना चाहते हो, सो सप्लीमेंट विल बी गुड फॉर यू एंड ऐड कीजिए आप इसे, आपने रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। अपनी डाइट के साथ ऐड कीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स जस्ट आपकी डाइट का 10 से 15% है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प टू इन्हांस योर बॉडी, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन की, देन यू कैन ऐड आइसोलेट वी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड ऑल्सो, एंड हाइड्रोलाइज्ड जो भी है। तो आप सप्लीमेंट्स को सीधे सीधा ये समझ लीजिए, ये एक अलग मैटर है, और स्टेरॉइड्स जो कि एक अलग मैटर है। इसमें आपने नहीं पढ़ना है और इसको आपने ऐड करना है अगर आप वर्कआउट करते हो तो। फैक्ट नंबर 7, हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो गेन की हुई मसल है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अनादर मिथ, सीधी सीधी बात समझ लीजिए। देखिए, फैट और मसल्स इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। कभी ऐसा संभव नहीं है कि आप फैट को मसल्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मसल्स को फैट में कन्वर्ट कर सकते हो। आग और पानी की बात कर रहे हो आप, मैं इतना कहना चाहूँगा, तो आप समझ लीजिए इसमें कितना डिफरेंस है। दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती है, समझिए, दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती है। ये बहुत अलग डिफरेंट है, बहुत अलग टॉपिक है। फैट जो कि चर्बी होती है, मसल्स जो कि आपका मांस होता है, इसे डेवलप करते हो तो वो रहता है अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो तो भी। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ते हो उसके बाद आपकी डाइट सही नहीं है या फिर आपकी जो आपका जो रिक्वायरमेंट कैलोरीज है उससे आप कम जाते हो, देन आई कैन से दैट कि जो आपकी मसल्स है वो भी धीरे धीरे कम पड़ती जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो कि ऑलवेज वर्क करता है उसको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की। लेकिन अगर आप प्रॉपर ध्यान रखते हो अपनी डाइट का, अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखते हो, देन
कोई परेशानी नहीं है। ऑफ कोर्स आई कैन से दैट कि आपकी जो पंप है वो कम होगा, पंप आप फिर से गेन करते हो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको वो टाइटनेस फील कम होगी। मैं ये कह सकता हूँ आपका जो पंप है वो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो मसल्स है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। सो आप इस बात को क्लियर कर लीजिए। सो दैट वॉज अ वीडियो अबाउट बॉडी बिल्डिंग्स मिथ, and I hope you got it the video and you understand the steps, and we will meet soon in another video. So that is Neeraj Rohar KD. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।